नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग तुलसीदास रचित कवितावली के अयोध्या कांड का वन के मार्ग में पद का वाचन करेंगे, जो सवैया छंद में है। रानी रानी मैं जानी अयानी महा पबी पहाना हूं ते कठोर हियो है। राजा हूं काजू अकाजू न जानयो कहयो तीय को जेहि कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति है बिछुरे कैसे प्रीतम लोगु जियो है। आखी न में सखी राखी बेजोगु इन्हें किमी बना वासु दियो है। राम तुलसीदास के संबंध में बहुत सारी विडंबनाएं और आपत्तियां लोग जो है तुलसीदास जी के संबंध में अनेक आपत्तियां उठाई जाती है कि तुलसीदास जी सामंतवाद के पोषक हैं, ब्राह्मणवाद के पोषक हैं, नारी दलित और शूद्र विरोधी हैं। तो उनके लिए यह सवैया उनके आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को खोलने के लिए महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास कितने बड़े क्रांतिकारी कवि हैं कि इन्होंने उस युग में जब मुगलों का शासन, अकबर और जहांगीर का शासन था और देश में छोटे छोटे अनेक सामंत थे, और उस सामंती और राजशाही तानाशाही के युग में ऐसी जो है क्रांतिकारी कविता जिसमें राजा को, रानी को और यही नहीं उस राज्य की प्रजा को उत्तेजित करने का और उनको धिक्कारने का काम क्रांतिकारी कार्य किया है तुलसीदास जी ने। राजा जिसमें देव, जो स्वयं देव का अवतार था, रानी तो उस देवी थी, वैसे राजा और रानी की कोई अवहेलना नहीं कर सकता था, उनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता था। उस स्थिति में तुलसीदास अयोध्या नगर के लोगों को कैसे उत्तेजित कर रहे हैं इस पद में हम लोग देखेंगे। तो संदर्भ तो कवितावली के अयोध्या कांड का यह पद है, वन के मार्ग में का पद है। प्रसंग है कि राम, लक्ष्मण और सीता वन के मार्ग में हैं। रास्ते में गांव पड़ते हैं। उन गांवों की स्त्रियां इन 3 मंगल मूर्तियों को देख करके मुग्ध हैं और इनकी सुकुमारता को देख करके वे मन में बड़ी ही जो है करुणा भाव रखते हुए ये कहती हैं, सोचती हैं कि काश ये में यहीं पर ठहर जाते। ये सुकुमार राजकुमार और उनके बीच यह वनिता मार्ग में चलने योग्य नहीं है। और ऐसे सुकुमार को कैसे किसी ने घर से बाहर करके वनवास को भेज दिया। तो यही सहेलियां, सखियां जो है, ग्राम वधुएं सब जो है बात कर रही है कि जो है ये कौन है, कहाँ के हैं और या इस स्थिति में कैसे आए। तो उसी में एक सखी आकर के अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, मैं सब जानती हूँ, पूरा मैं जान गई हूं कि ये कौन है, कहां से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। तो यही है। अब सरल अर्थ तो और शब्दार्थ तो रानी मैं जानी, जानी का मतलब जान गई हूं, अयानी का मतलब अज्ञानी, महा का मतलब महान, और पवि का मतलब जो है वज्र, कठोर। पाहन हूं माने पत्थर, ते कठोर हियो, हियो माने हृदय। तो रानी मैं जान गई हूं कि जो है जिसकी वजह से आए हैं ये, वो रानी है, और वह रानी जो है महा अज्ञानी है, ये मैं जान गई हूं। और उसका हृदय जो है वज्र सदृश है, पत्थर से भी कठोर है। राज हूं काजू काजू न जाने हो, और राजा तो उससे भी जो है बड़ा मूर्ख है, यानी कि दशरथ उससे भी जो है बड़े मूर्ख है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका तो जो है ज्ञान ही नहीं है कि
कार्य, कौन सा कार्य जो है करना चाहिए, कौन एक राजा के लिए अपनी प्रजा के प्रति और अपने परिवार के प्रति, पूरे समाज के प्रति उसका क्या दायित्व है, वह उस कार्य के बारे में उसे जानकारी ही नहीं है। और क्या नहीं करना चाहिए, किस क्या करने से जनता का, परिवार का और राष्ट्र का और हित हो सकता है, इसको तो उसको जो है ज्ञान ही नहीं है। क्यों कि कहो तियको जही कान कियो है। अरे वैसा जो है मूड, देखिए कितनी जो है तीखी जो है वाणी है। कहो तियको जही कान कियो, तिय का मतलब जो है स्त्री पत्नी की, कान कियो यानी कि मुहावरा माने कान देना। तो कैसा ये अज्ञानी है कि अपनी पत्नी के जो है कहने पर इन तीनों को जो है वनवास दे दिया। रानी तो स्वार्थवश कर सकती है, किया उसने। और जो है औरतें थोड़ी कुटिल बुद्धि होती भी हैं, मगर राजा को तो यह जो है सोचना चाहिए कि जो है क्या करना चाहिए। और उसमें भी अपने जो है बच्चे को और अपनी बहू को ही उसने अपनी औरत की बातों में आकर के उसके कहे पर जो है कान दे करके इस वनवास की ओर भेज दिया। यानी कि यहां पर औरतें उस जो है पत्नी भक्त, दूसरे शब्दों में उन्हें राजा दशरथ को एक तरह से जोरू का गुलाम कह करके जो है धिक्कारती हैं और कहती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्त, ऐसी मनोहर यानी कि मन को हरने वाली मूर्त ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए। और उससे भी बढ़कर के अब अयोध्या के लोगों को सब जो है उत्तेजित करती हैं और उनको धिक्कारती हैं कि कैसे बिछुड़े, कैसे प्रीतम, प्रीतम माने जो है प्रिय लोग जियो है, इनके जो है प्रिय लोग हैं, अवधपुरी के जो लोग हैं वे कैसे जो है जिंदा हैं, कैसे क्यों नहीं जो है विद्रोह किए, कैसे नहीं विद्रोह किए। राजा तो रानी के जो है बस में हो गया, मगर प्रजा भी जो है कैसी जो है महामूढ़ है, निष्क्रिय है और निकम्मी है कि जिसने ऐसी जो है सुंदर मनोहर मूर्ति वाले जो है इन त्रिमूर्तियों को, इन मंगल मूर्तियों को वन में जो है जाने दिया। बिछुड़ते जब वहां से लोग चल रहे थे, बिलगाव हो रहा था, बिछुड़ रहे थे, तो उन लोगों ने जो है इसके संदर्भ में, इसके संबंध में राजा को बताया क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं, और कैसे वे जो है कठ जीव हैं, काठ के हृदय वाले हैं कि अभी भी वे लोग जीवित हैं। और आगे सखी कहती है, आखिर में सखी राखीबे जोगू। अरे ये वन में जलने योग्य हैं, जोग माने योग्य, राखीबे माने जो है रखने योग्य हैं। अरे ये सखी, ये मनोहर मूर्तियां आंखों में जो है बसाने लायक है। राखीबे जोगू, इन्हें किमी वनवास दिए है, इनको जो है क्यों उसने जो है वनवास दे दिया, वहां के लोग, राजा ने, रानी ने और वहां के लोगों ने इनको वनवास क्यों जाने दिया। अरे ये तो जो है मंगल मूर्तियां आंखों में जो है बसाने लायक है, मुंह में भी नहीं, दिल में भी नहीं, क्योंकि दिल तो जो है चंचल है। आंखों के बारे में हम लोग जो है देखे हैं भक्ति काल में कि भक्ति काल के जो अधिकांश जो है भक्त कवि प्रभु को जो है अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। और पलकों की चिकडार के, कबीर भी कहते हैं पलकों की चिकडार के पियको लिया रिझाए, यानी कि आंखों में ही जो है बसा लेना चाहते हैं। मीरा भी मेरे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो आंखों में जो है बसा लेना चाहती है। तो ये हो गया सरलार्थ, शब्दार्थ और व्याख्या के अंतर्गत भी आ गया कि जो वहां की स्त्रियां राजा और रानी के कृत्य से बहुत ही व्यथित हैं और इन तीन मंगल मूर्तियों के प्रति वे अत्यंत ही मुग्ध हैं। उनकी जो कामना है कि काश यहीं ठहर जाते, हम ऐसी मंगल मूर्तियां तो वन में चलने लायक नहीं है, ये तो आंखों में बसा लेने लायक है। अब इसके बाद विशेष के अंतर्गत केंद्रीय भाव, तो तीनों जन के यानी कि राम, लक्ष्मण और सीता की त्रिमंगल मूर्तियों के प्रति ग्राम वनवासी ग्राम वालों को, वन में रहने, वन के जो है गांव वालों को बड़ी ही जो है ममता आती है, इनमें मार्मिकता है और एक तरह से करुणा भाव है और भक्ति भी है, इसमें भक्ति भाव भी है। तो अब इसमें छंद तो जो है हो गया कि यह सवैया छंद में है और इसकी भाषा तो ब्रज भाषा का लालित्य देखते ही जो है बन पड़ा है। और अलंकार, तो अलंकार में यहाँ पर पाहन होते यानी कि पाहन जैसा, तो इसमें जो है उपमा अलंकार हो गया। और अंतिम में, और जगह जगह पर अंतिम में अंत्यानुप्रास, अंतिम में तुकांत होने के कारण अंत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास। और
इसमें रानी मैं जानी अगानी महा पबी प पा, तो पबी पाहन हूं, तो यानी कि एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए छेकानुप्रास अलंकार है। काजू व काजू न जाने कहो तियको जेहि कान कियो है, प की आवृत्ति है, फिर क की आवृत्ति है, म की आवृत्ति है, मनोहर और मूर्ति। बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए है, आखिर में सखी राखीबो राखीबी जो इन्हें किमी बनवास दियो हो, तो क प और म की 2 बार आवृत्ति होने के कारण इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। और रस, तो इसमें श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस के साथ साथ इसमें जो है शांत रस भी है और वात्सल्य भाव भी है, क्योंकि ग्रामवासियों के लिए इनके प्रति बड़ी ही जो है ममत्व है, ममता है, तो इसलिए इसमें 3 रस, तीनों प्रकार के जो है रस हैं, भक्ति भी है, श्रृंगार भी है और वात्सल्य भी है। और जब भक्ति, करुणा, श्रृंगार और वात्सल्य रस हो तो उसमें गुण जो होता है वह माधुर्य गुण है, तो यह माधुर्य गुण का जो है सवैया है। और रीति, इसमें वैदर्भी रीति होती है और वृत्ति मधुरा है, मधुरा वृत्ति, यानी कि माधुर्य भाव की माधुर्य भाव उत्तेजित होता है, करुणा जगती है, ममत्व का भाव पैदा होता है। तो इस प्रकार यह एक तरह से क्रांतिकारी पद है गोस्वामी तुलसीदास जी का। अब इसके बाद अगला पद हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिएगा। और जहां कहीं कोई परेशानी हो रही हो तो कमेंट्स के माध्यम से या डायरेक्ट फोन करके अपनी शंकाओं का समाधान कीजिएगा, कर लीजिएगा। बहुत बहुत